तो गाइज मेरा नाम है सूरज चौधरी। अपन आए हैं नए वीडियो के ऊपर वापस से चर्चा करने। तो अपन बात करने वाले हैं ब्रिक्स के ऊपर, यानी कि जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होना चाहता है, जिसके ऊपर अभी चर्चा हो रही है। तो पहले भी पाकिस्तान ने या इसमें शामिल होने की कोशिश की थी, तो क्यों कर रहा है और इंडिया इसको क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्या बातें हैं, नई अपडेट्स क्या है इसमें, इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, यानी कि 5 देश इसमें शामिल है। अगर यहाँ पर अगर किसी दूसरे देश को जोड़ना है या किसी दूसरे देश को शामिल करना है, तो सबसे पहले इन 5 देशों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एक देश ने भी अगर मना कर दिया तो उसको यानी कि वो चीज पारित नहीं हो सकती, यानी कि जिस चीज को लाया जाएगा उसके लिए 5 देशों की सहमति होनी चाहिए, तभी उस चीज को यानी कि वो चीज शामिल हो सकती है, उसको जब इन देशों में शामिल कर सकते हैं। तो ब्रिक्स भी ऐसा यानी कि 5 कंट्री में शामिल है, जिसमें यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देश शामिल है। इसमें और भी देश शामिल होना चाहते हैं, जिसमें से यानी पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के अलावा जैसे कि अर्जेंटीना था एंड और भी थे, मैं अभी तो नाम भूल चुका हूँ, 10-15 देश 11 देश से, जिसमें से अर्जेंटीना ने तो वापस ले लिया अपना नाम, भाई हम नहीं होना चाहते शामिल, क्योंकि वहां पर दूसरे राष्ट्रपति बन गए। जब शामिल होना चाहते थे तब दूसरे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब चेंज हो गए हैं तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं होना चाहते। और यानी कि तीसरा सबसे बड़ा संगठन है और यानी ऑर्गेनाइजेशन है ये तीसरी। आपको पता होगा कि नाटो, ये इनके अलावा एक और है, नाम भूल गए थे, मैं भूल जाता हूँ तो मुझे माफ कर देना। फिर कहोगे यार हम देखने क्या आते हैं, देखने कुछ भी आते होंगे, मैं आगे से आने वाले समय में इन सबको चीज को लिख कर रखूंगा। तो 5 देश शामिल हैं, 5 यानी कि 3 संगठन है, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से नाटो भी है और इसके अलावा एक और देश शामिल है जिसके अपन मेरे को पता नहीं, और जिसमें सबसे शक्तिशालियों में से बात कर रहे हैं अपन। और यानी कि तीसरा है वो है ब्रिक्स, जिसमें यानी कि जो इनकी इकोनॉमी यानी कि बढ़ती रहेगी, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे फ्यूचर में, ऐसा यानी कि अनुमान लगाया था। यानी कि यूरोप के एक व्यक्ति तो नहीं था, यानी व्यक्ति था लेकिन वो बहुत बड़े पद पर काम करते थे, तो उन्होंने अनुमान लगाया था, प्रेडिक्शन लगाई थी, और वास्तव में ये बात सही भी है। जिसमें अगर अपन चाइना की बात करें तो आप सबको पता होगा चाइना कितनी तरीके आगे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से, है ना। और इसके कारण इसको भी डर लगता है, यानी कि अमेरिका को भी डर लगता है कहीं ये सुपर पावर नहीं बन जाए। और अगर अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अभी यानी कि इकोनॉमी बढ़ रही है आगे, यानी कि इकोनॉमी ऐसा समय है कि हमारी इकोनॉमी गोल्डन टाइम चल रहा है वैसे हमारा देखा जाए तो इस समय। और यानी कि जैसे कि बात करें और साउथ अफ्रीका, रशिया तो आपको पता ही है खुद को सुपर पावर मानता है, लेकिन सुपर पावर है भी हथियार वगैरह एंड इसमें भी यानी सैटेलाइट वगैरह में, इनमें बहुत चीज़ों में आगे है, टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ में। अपन खुद भी वहाँ से S-400 जैसे चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं। और साउथ अफ्रीका तो आपको पता ही होगा, वहाँ से नेल्सन मंडेला निकले हुए हैं, तो वो भी आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से, और वहीं पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत यानी कि इंडिया इसको रिजेक्ट कर देता है। जब चारों देश शामिल यानी कि हाँ कर देते होंगे, लेकिन इंडिया मना कर देता है। तो इंडिया यानी पाकिस्तान क्यों चाहता है और इंडिया क्यों मना करता है? तो उसका कारण यह होगा, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि पाकिस्तान क्यों होना चाहता है ब्रिक्स में शामिल और इंडिया इसको क्यों रिजेक्ट कर देता है। तो बात करें, पाकिस्तान इसमें इसलिए शामिल होना चाहता है कि ये एक सबसे बड़ा मजबूत संगठन है। अगर इसमें मजबूत संगठन में यानी कि शामिल हो गया तो इसकी भी यानी कि नाम बढ़ेगा आगे, और यहाँ यानी कि इससे भी इसको यानी कि लोन मिलने लग जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये चारों तरफ कटोरा लेके घूमता है, तो इसको यानी कि कटोरे में डालने के लिए दान वगैरह भी तो चाहिए ना, तो वो कहीं और से ना मिले तो ब्रिक्स से मिल जाएगा। और इसके पीछे यानी कि चाइना भी चाहता है, क्योंकि चाइना चाहता है कि इसका यानी कि वो कौन सा कॉरिडोर बन रहा है ना, आपको पता होगा, वो कॉरिडोर का नाम भूल गया मैं, है ना। तो चाइना का एक यानी कॉरिडोर बन रहा है वहां पर, तो वो भी चाहता है कि वो जल्दी से जल्द यानी कि बनकर तैयार हो, उसके लिए पैसे वगैरह सब चीज चाहिए, तो वहां से लोन मिल जाए। और रशिया भी, यानी रशिया से भी इसने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान के एम्बेसडर ने कि हमारे को इसमें शामिल करो। रशिया भी चाहता है कि मेरा भी खुद का एक संगठन हो जिसमें यानी कई देश शामिल हो, तो वो भी खुद भी चाहता है जिस तरीके से नाटो है उस तरीके से। लेकिन रशिया भी चाहता है, तो रशिया इसको मना नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि यानी कि वो तो खुद आगे से ऐसे और कहता है कि ऑर्गेनाइज जैसे वगैरह जैसे बनाए अपन खुद की, तो वो तो खुद चाहता है, लेकिन वो खुद मना नहीं करता। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि आतंकवाद की यानी कि जड़ पाकिस्तान से ही है, तो भारत नहीं चाहता कि ये जड़ें बहुत ज्यादा फैले, और इस जड़ों को यानी कि ऐसे संगठन में शामिल कर दिया जाए जो यानी कि पूरे आतंकवाद से बना हुआ है। इसको आतंकवाद के अलावा इन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता है, आतंकवाद के अलावा जो कुछ जानते ही नहीं है, इनको शामिल करने का कुछ फायदा भी नहीं है। और अपन क्या इनको लोन वगैरह यानी दोड़ी देने के लिए ये ब्रिक्स खोले ऐसे लोगों के लिए जिसके पास खुद के पास कुछ पैसे तो नहीं है। तो इस अगर पाकिस्तान आ भी गया तो कुछ क्या भला हो जाएगा, कुछ भला नहीं होगा। तो इंडिया तो मना करता है, लेकिन रशिया इंडिया को मनाने की कोशिश करेगा, देखते हैं आगे। और भी इसके अलावा यानी कि 10 देश शामिल होंगे आने वाले समय में, तो उसके ऊपर यानी कि 5 देशों की सहमति होनी जरूरी है, तभी कोई देश या कुछ भी चीज कानून कुछ भी चीज इसमें शामिल करना हो, 5 देशों की सहमति होगी तभी यानी कि वो चीज पारित हो पाएगी, तभी वो चीज चल पाएगी।